हमारे जैसा बाकी दोनों स्टेट में हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वैसा ही प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से थोड़ा विलंब हो गया है, तो 1 बजे का पहले वो यहाँ पहुँच जाएंगे। सारे विधायकों को भी 1 बजे ही बुलाया है और उनको सबको भोजन पर हम सारे साथ होंगे और उसके बाद में औपचारिक रूप से विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो होना है वो सारा उन पर्यवेक्षक क्या करेंगे वो उनके हाथ में है। जोगेश्वर जी, चूंकि जिस तरह के छत्तीसगढ़ में एकदम चौंकाया, मध्य प्रदेश में चौंकाया, उम्मीद ये है कि अब राजस्थान में भी इस प्रकार का ही नाम सामने आएगा और दावेदार कई है। क्या लगता है आपको? ये चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को अचानक से उठा के कह दिया जाता है कि तुमको बड़ी भूमिका निभानी है। तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। माना जा रहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो राजस्थान में सामान्य वर्ग से या दलित वर्ग से कोई आ सकता है। आप दलित कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी का गणित क्या चलता है, कैसे चलता है, वो ही जानते हैं और पहले से कोई कयास नहीं लगा सकता। जोगेश्वर जी, आप भी दलित वर्ग से आते हैं, एक चेहरा आप भी माना जा सकता है कि भी आपको भी भूमिका? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और मैं कहीं न दावेदार हूँ न रहूंगा। पार्टी जिसका भी नाम लेगी, क्योंकि पिछले दिनों कई चीजें सामने आई, कई विधायकों ने डिमांड भी करी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्योंकि पार्टी की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण होती है? पार्टी की एकजुटता है और रहेगी। लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं और पार्टी में हमारे आंतरिक लोकतंत्र भी है। इसलिए अपने अपने अधिकार के लिए कुछ मांग करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से निर्णय होगा और सामूहिक निर्णय होने के बाद सब उसको स्वीकार करेंगे। उसको जो स्वीकार नहीं करेगा वो अपराधी माना जाएगा। पार्टी जो तय करेगी सब साथ में है? सब साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे जैसा बाकी दोनों स्टेट में हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वैसा ही प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से थोड़ा विलंब हो गया है, तो 1 बजे का पहले वो यहाँ पहुँच जाएंगे। सारे विधायकों को भी 1 बजे ही बुलाया है और उनको सबको भोजन पर हम सारे साथ होंगे और उसके बाद में औपचारिक रूप से विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो होना है वो सारा उन पर्यवेक्षक क्या करेंगे वो उनके हाथ में है। जोगेश्वर जी, चूंकि जिस तरह के छत्तीसगढ़ में एकदम चौंकाया, मध्य प्रदेश में चौंकाया, उम्मीद ये है कि अब राजस्थान में भी इस प्रकार का ही नाम सामने आएगा और दावेदार कई है। क्या लगता है आपको? ये चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को अचानक से उठा के कह दिया जाता है कि तुमको बड़ी भूमिका निभानी है। तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। माना जा रहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो राजस्थान में सामान्य वर्ग से या दलित वर्ग से कोई आ सकता है। आप दलित? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी का गणित क्या चलता है, कैसे चलता है, वो ही जानते हैं और पहले से कोई कयास नहीं लगा सकता। जोगेश्वर जी, आप भी दलित वर्ग से आते हैं, एक चेहरा आप भी माना जा सकता है कि भी आपको भी भूमिका? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और मैं कहीं न दावेदार हूँ न रहूंगा। पार्टी जिसका भी नाम लेगी, क्योंकि पिछले दिनों कई चीजें सामने आई, कई विधायकों ने डिमांड भी करी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्योंकि पार्टी की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण होती है? पार्टी की एकजुटता है और रहेगी। लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं और पार्टी में हमारे आंतरिक लोकतंत्र भी है। इसलिए अपने अपने अधिकार के लिए कुछ मांग करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय होगा सामूहिक रूप से निर्णय होगा और सामूहिक निर्णय होने के बाद सब उसको स्वीकार करेंगे। उसको जो स्वीकार नहीं करेगा वो अपराधी माना जाएगा। पार्टी जो तय करेगी सब साथ में है? सब साथ हैं और हमेशा रहेंगे।